जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हो। जी, आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग जो है कमेंट भी करते रहना, अपना स्कोर भी क्लास के अंत में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का स्कोर इसमें अच्छा ही होना चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई या फिर कौन। इसमें आपको सर्वनाम शब्द ढूंढना है। तो इसमें सर्वनाम शब्द देखिए, यह जो कौन है ये सर्वनाम शब्द है ना। सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें कौन जो है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये आपका सर्वनाम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए, भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, एण संधि, अयादि शॉर्ट संधि। आपको संधि बता पहचानना है। इसमें दिग् भ्रम में संधि कौन सा यूज हुआ है? देखिए, दिग् भ्रम का अगर संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद दिग् भ्रष्ट भ्रम होगा, ठीक है। तो इसमें जो ये का वर्ण जैसे ये का वर्ण किसमें चेंज हो जाता है? गा में। मतलब पहला जो उस पहला वर्ण लाइन के देखेंगे का खा गा, तीसरे में चेंज हो जाता है। कौन सा संधि है? आपका संधि है व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा जो है विकल्प शुद्ध है? ये तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है? लवंग लोग, लवंग लोग, लवंग लौंग या लवंग लौंग। देखिए इसमें आपका एक साइड तत्सम देख रखा है, दूसरा साइड आपका तद्भव। तो लवंग का जो है तद्भव होगा लॉन्ग होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर क्या है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर क्या होगा? रसिक प्रिया। देखिए रसिक प्रिया इसके रचयिता बता दे तो आपका रचयिता होगा केशव दास जी, ठीक है। केशव दास जी, ठीक है। इसी से मिलता जुलता इनका और एक बुक है। कौन सा बुक है? रसिक प्रिया। तो दूसरा इनका बुक है कवि प्रिय, ठीक है। कवि प्रिया, ठीक है। कवि प्रिया, ठीक है। और एक रामचंद्र का भी है, रामचंद्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका फाइव। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, राष्ट्र का भाववाचक मतलब आप बताइए, राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय होगा, सौराष्ट्र होगा या राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्र का भाववाचक राष्ट्र को अगर भाववाचक बदलेंगे तो राष्ट्रीयता होगा ना। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सबसे पहले ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋजु, ऋण। देखिए इसमें अगर हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे, देखिए ये री तो सब में कॉमन है, ठीक है। री सब में कॉमन है, री कॉमन है। जैसे हमारा इंग्लिश का डिक्शनरी होता है, इसमें भी देखिए इसमें गा हो गया, इसमें जा हो गया, ठीक है। गा के बाद जा, उसके बाद ये खड़ा, ये तो बाद में ये इक्शा जो है पहले आया। देखिए इक्शा एक संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त। इसको आधा का और पेट खड़ा वाला सा लिखा जाता है, इनकी ये आपका का हुआ। तो पहले आपका कौन सा आएगा? पहला नंबर पे आएगा रिक्शा आएगा, दूसरा हमारा ऋग्वेद आएगा, तीसरा रेजु और चौथा खड़ा वाला आपके आएगा, ठीक है। तो आपका पूछा है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो गया? सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर बी बना है, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समाज क्या? देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी किनको कहा जाता है? चक्र धरने वाले चक्रपाणी विष्णु जी को। चंद्रभाल, सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन। तो ये जो है हमारा कौन से मूल शब्द से हटकर, ठीक है, मूल शब्द से हटकर अर्थ न बता करके तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। जैसे आपका दशानन, दशानन, दस है जिसके आनंद या 10 सिर वाले रावण, ठीक है। फिर आपके होता है लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसके उधर गणेश जी। पीतंबर पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन? कृष्ण जी। तो ये सारे जो है आपके बहुब्रीय समाज होगा। क्या? बहुब्रीय समाज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए नागमती का वर्णन, नागमती का वर्णन पूछा है। अखरावट, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या मृगवती। नागमती जो है इसका वर्णन आपको किसमें मिलेगा? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या मृगावती में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? देखिए नाग का वर्णन जो आपको पद्मावत में मिलेगा, ठीक है। पद्मावत, ठीक है। पद्मावत की अगर रचयिता की बात करते हैं तो रचयिता कौन है? रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 में। क्या सार्वनामिक विशेषण कौन? नामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कौन? सर्वनाम के बाद आती है या क्रिया के बाद आती है, संज्ञा से पहले आती है या संज्ञा के बाद आता है? सर्वनामिक विशेषण पूछा आपसे, सर्वनामिक विशेषण। देखिए सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आता है। भाई विशेषण किसको बताते हैं? विशेषण मतलब क्वालिटी, संज्ञा का प्रकट करते हैं, ठीक है। विशेषण, विशेषण किसको बताया जाता है? संज्ञा का। तो संज्ञा से पहले आएगा ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही? ऑप्शन सी करेक्ट हुआ ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सुकृत वर्ण से सुंदर है। सुकृत वर्ण से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक है? से लग गया। तो देखिए से का आपका तो कर्ता नहीं, कर्म को कर्ण से इससे भी होता है।
अपादन से, अपादन के लिए भी से होता है, लेकिन अपादन से अलगाव की स्थिति में होता है, संप्रदान का की संप्रदान के लिए, उसके बाद आपका संबंध काकी के। ठीक है, तो इस बाकी में आपको कारक बताना है, तो कारक आपका क्या होगा, देखिए अलगाव की स्थिति हो रहा है तो इसमें आपके अपादान कारक होगा। क्या अपादान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। बंगाली परिकलन, स्वचलित व स्वदत्त। देखिए स्वचलित उपसर्ग हो गया, स्वदत्त इसमें भी आपको उपसर्ग, परिकलन परि आपका उपसर्ग हो गया। बंगाली में आप देखेंगे तो ये आपका बंगाल प्लस ई आपके इसमें पड़ता यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, पड़ता है। जो शब्द के अंत में लगते हैं वो हमारा पड़ता है, और इसमें आपके पहले लगते हैं शब्द के तो वो आपका उपसर्ग हो गया। तो उपसर्ग का प्रयोग आपके किस में नहीं हुआ, बंगाली में नहीं हुआ। ठीक है ना, बंगाली में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बंगाली में बरी ई पढ़ते होगा, बरी ई की मात्रा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आग शब्द का पर्यायवाची। देखिए आग शब्द का पर्यायवाची क्या हो, पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, या फिर शुक्र, शुक्र होगा। ठीक है, तो आग शब्द का पर्यायवाची, आग शब्द का पर्यायवाची देखिए आग शब्द का एक तो आपका अनल होता है, आग शब्द का अनल, पावक, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी ज्वाला, ज्वाला, धूमकेतु, धूमकेतु, फिर वैश्वानर, ये सारे आपके आग का पर्यायवाची शब्द हो गए, आग का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित में से विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द में जो सही युग्म नहीं है, हर्ष का दीर्घ बिल्कुल सही है, मानव का अभिमान गलत है। देखिए पक्ष का विपक्ष बिल्कुल सही है, गमन का आगमन, गमन का आगमन ये भी सही है। देखिए मानव का अगर विलोम शब्द पूछे तो मानव का विलोम शब्द क्या होगा, मानव का दानव, मानव का दानव। अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है, अभिमान का नम्रता होगा। ठीक है, नम्रता। तो ये आपका गलत देके रखा था, ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्दों में आबलम, आबलम फिर आबिलम का सही अर्थ, आबलम आबिलम, आबिलम मतलब आप इसी से समझ सकते हो आबिलम का अर्थ क्या होता है, मतलब आबिलम, विलंब ना करना, जल्दी करना, यानी कि शीघ्र होगा इसमें, शीघ्र। ठीक है, आबिलम, ठीक है, जल्दी नहीं होगा, शीघ्र। उसके बाद आबिलम का अर्थ हो जाएगा सहारा। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर देखते हैं। देखिए ये जो है विराम चिन्ह है, तो इसमें से विराम चिन्ह आपको पहचानना है, विवरण है, तुलनात्मक, लाघव या फिर संयोजक। देखिए लाघव का तो किस तरह से होता है, आपका ये जो है विवरण चिन्ह, क्या विवरण चिन्ह, ध्यान रखिए विवरण चिन्ह आपका ऑप्शन पहला जो करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप देखना है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, नहीं उसके होश उड़ गया होना चाहिए था। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, नहीं, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया तो गलत है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये भी गलत है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गया, ये आपका सही होगा। ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मृगावती के रचनाकार है, मृगावती के रचनाकार ईश्वर दास, मुल्ला दाऊ, कुतुबन या फिर जायसी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा। देखिए मृगावती के रचनाकार कुतुबन होगा, ऑप्शन नंबर आपके इसमें सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें सी करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर पे। बंदूक के उपयोगी है, बंदूक एक उपयोगी औजार, अस्त्र, शस्त्र या रक्षक। देखिए उपयोगी क्या है भाई, औजार नहीं, अस्त्र या शस्त्र, इन दोनों में से चूज कीजिए। अस्त्र जो है जिसका हम अपने हाथ में ना पकड़ के जो यूज करते हैं, शस्त्र जिसे हम हाथ में पकड़ के, ठीक है, चलाते समय चलाने वाले एक व्यक्ति के पास रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, शस्त्र होगा इसमें। ठीक है, बंदूक आपका क्या होगा, शस्त्र होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। खरी बोली की पहली रचना, खरी बोली की पहली रचना क्या है, प्रेम सागर, नासिक तो पखान, ढोला मारू, रा दूहा या आशी। देखिए खरी बोली की पहली रचना पूछा आपसे, खरी बोली की पहली रचना। देखिए खरी बोली की अगर पहली रचना पूछे तो आपका आंसर होगा प्रेम सागर। क्या होगा, प्रेम सागर। ऑप्शन जो है पहला जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे की अगर रचयिता बात करते हैं, रचयिता कौन है, लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल रचयिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 20। जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हार सेतु कहू कहू रत्नारे। ठीक है, कहू कहू थोड़ा थोड़ा रत्ना के बोलती है रत्नारे। तो ये कौन सा आपका अलंकार है आपसे पूछा, तो इसमें आपका कौन सा रस है आपसे पूछा गया, रस कौन सा। क्वेश्चन नंबर 20 में रस पहचाना। भाई सिंपल सी इसमें विभत्स है ना, अद्भुत तो नहीं है, भयानक भी नहीं, हंसी। ठीक है, इसमें कह रहे कहू कहू रत्नारे, नहीं विभत्स, विभत्स रस है। ठीक है, विभत्स रस का अगर स्थायी भाव पूछते हैं तो स्थायी भाव का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। ठीक है, जुगुप्सा क्या होता है, जुगुप्सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, आपको छंद पहचानना। देखिए छंद जब भी आए तो आप सबसे पहले मात्रा लगा के देख लीजिएगा। इसमें आपकी मात्रा कितना, दो, दो चार, पांच, छह, आपके 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, उसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
देखिए यहाँ पर आपके 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पहले लाइन में 13 हो गया, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया 13, फिर आपका हो गया 13, इसमें गिनिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसमें हो 11, तो 13 11 किसमें होता है, देखिए 13 11 आपके दोहा में होता है, ठीक है। पहले और तीसरे में आपका कितना हो जाता है, पहले और तीसरे में 13 13, और दूसरे और चौथे में आपका हो जाएगा 11 11, तो ये आपके इसमें होता है दोहा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तापस बाला सी गंगा कूल में, तापस बाला सी गंगा कूल में अलंकार बताओ, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर। देखिए 22 में क्या, देखिए तापस बाला सी गंगा कूल में, देखिए तापस बाला सी गंगा कूल में, ठीक है। गंगा किसी चीज का हम तुलना करती है, देखिए एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से की जाता है वहां हमारा उपमा अलंकार होता है, कौन सी अलंकार, उपमा अलंकार होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 23, वर्णमाला में क्या पूछा, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सी है, संयुक्त स्वर पूछा, व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन तो आपको पता होगा, इक्शा हो गया, तिरा हो गया, या हो गया, है ना। ये सारे हो गए आपके सिर्फ व्यंजन में पूछे, लेकिन आपसे पूछ रहे कौन सा, आपसे पूछ रहे स्वर में। देखिए स्वर में आपके 4 संयुक्त स्वर होता है, देखिए संयुक्त कौन कौन सा होता है, ए ओ और ओ, ठीक है, ये आपके संयुक्त स्वर है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, आ ये नहीं होगा ना, ए और ये आपका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका करेक्ट आंसर होगा, छोटी बड़ी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 24, क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है, सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मैचिंग करना है, ठीक है, मिलान करना है, मिलन करने वाला क्वेश्चन है। क्या एक तरफ लिखा है खचाखच, तो ये एक रूट शब्द है, मुरलीधर तद्भव शब्द है, टिकट घर विदेशक शब्द है, साफ संकर शब्द है, तो आपका सही मैचिंग क्या होता है, सही मैचिंग आपको बताना है, ठीक है, सही मैचिंग क्या होगा। देखिए खचाखच शब्द जो आपको समझ में आया, देसा शब्द है, ठीक है, तो पहले का आपका तीसरा हो गया, देखिए यहाँ पर भी आप एक ही या दूसरा वाला, बाकी ये सारे तीसरा वाला। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरलीधर कैसा शब्द है, मुरलीधर देखिए योग, मुरली प्लस धर, एक रूप योग होगा, इसमें आपका पहला है, आपका पहला, देखिए पहला यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी पड़ेगा। टिकट घर, देखिए दो शब्दों से, दो शब्द मिलके जब बनते हैं एक शब्दों से शंकर शब्द बोला जाता है, क्या, शंकर। टिकट, टिकट हमारा अंग्रेजी वर्ड है, घर है हिंदी, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बना तो शंकर शब्द हुआ, ये आपका हो जाएगा चौथा। आपका आंसर मिल गया, ये वाला नहीं होगा, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन का बी जो है आपका करेक्ट, साहब जो आपके तद्भव हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका बी जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 में, नीति का बहुवचन होगा, नीतियों, नीतियां, नीति यानी नीतिगत, बहुवचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 25, नीति का बहुवचन क्या होगा, नीतियां होगा ना, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, साधु नहीं साध्वी, साधु आइन या साधु आइन, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा। देखिए साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी होगा ना, ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, परिमाण भाई सीधी बात, परिमाण की बात सर्वदा नहीं होगा, सर्वत्र इतना, क्वांटिटी की बात होगा ना, परिमाण कितना, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, हथियाना में से में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणत्व या नाम धातु। बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, 28। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली जो क्रिया होता है उन्हें हम नाम धातु, जैसे आपके हाथ से हथियाना बन गया, ये नाम धातु होगा। इसी प्रकार आपका जो बात से हम बतियाना, बात से बतियाना हो सकता है, बात से बतियाना, ये भी नाम धातु, नाम धातु क्रिया होगा, ठीक है। फिर लाठी से, लाठी से आपके लठियाना हो सकता है, लठियाना, ठीक है, संज्ञा या फिर सर्वनाम, ठीक है, इसे क्रिया रूप में जब बदला जाता है तो इसे हम नाम धातु कहते हैं। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, राही मासूम राजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाद या शरद जोशी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा, राग दरबारी, ठीक है, जो उपन्यास इसके रचयिता पूछा है तो इसका आपका आंसर क्या होगा, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, भिक्षुक कविता के रचयिता, इसमें भी आपको रचयिता पूछा है, कविता के रचयिता कौन है, प्रसाद जी,
पंत जी, महादेव वर्मा या निराला जी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आपका आंसर होगा निराला जी, ठीक है, निराला जी, भिक्षु कविता के रचयिता निराला जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति। तो अधजल गगरी छलकट जाए, अधजल गगरी छलकट जाए, अगर इसके अर्थ की बात करें, देखिए अधजल गगरी छलकट जाए का सही अर्थ है ज्ञान कम होने पर भी, ज्ञान कम होने पर भी दिखावा करना, दिखावा करना। दूसरा थोता चने बाजे घना, ये भी बहुत सुने होंगे, थोता चने बाजे घना, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे ओझा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, दिखावा करना सिंपल सी है, ओझा व्यक्ति सदैव क्या करता है? दिखावा, दिखावा करना है, ठीक है, दिखावा करना। इसमें ज्ञान कम होने पर भी दिखावा करना, इसमें ओझा मूर्ख व्यक्ति होने पर भी सदा दिखावा करना। कभू निरामिष होए ना कागा, कभू निरामिष होए ना कागा, इसका अर्थ क्या होगा? दृष्ट दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। देखिए कभू निरामिष होए ना कागा, इसका अर्थ क्या होगा? दुष्ट व्यक्ति जो है, दुष्ट व्यक्ति कभी भी दुष्टता नहीं छोड़ता, दुष्टता, ठीक है, दुष्टता नहीं त्यागता, नहीं त्यागता। और ओछे की प्रीत बालू की प्रीत, ये होगा तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाता, ठीक है, बालू जैसा रेत, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपका डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। भूतकाल के कितने भेद है? 5, 6, 4 या फिर 3? देखिए भूतकाल के भेद पूछे, भूतकाल का भेद कितना? 6, कितना? 6, ध्यान रखिए भूतकाल के कितने भेद है? 6, ठीक है, भूतकाल के 6 भेद है। इसमें आपका पहला सामान्य, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा आपके आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तीसरा पूछे, तीसरा आपका कौन सा? अपूर्ण, तीसरा आपके अपूर्ण भूतकाल। चौथा आपके पूर्ण भूतकाल। और पांचवा आपके कौन सा? पांचवा आपके संदिग्ध वाला ना, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और छठा आपके हेतु हेतु, ध्यान रखिए हेतु हेतु, हेतु हेतु भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ से संबंधित कुछ सबसे पहला पोर्शन रीड कर दी। विश्व में शांति की आवश्यकता है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। थोड़ा रेडी कर लेते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। किसने? गांधी जी ने अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व में कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सकते, ठीक है। गांधी जी क्या कहा करते थे? अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं। देखो बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं किया जाता। देखिए ये वाला क्वेश्चन, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आपका अहिंसा और प्रेम। ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन आपका इसमें बी जो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं, मानव जाति का विकास भी संभव नहीं, विश्व में मानव जाति का विकास भी संभव नहीं। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक? क्योंकि मानव जाति के विकास के लिए, सिंपल से मानव जाति के विकास के लिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे कठोर से कठोर? देखिए कठोर से कठोर व्यक्ति को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे? सत्य वचन द्वारा, या सत्य वचन द्वारा, सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? भय द्वारा। किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा, अहिंसा के द्वारा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर है। देखिए इससे संबंधित 36 नंबर देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है, या नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, ठीक है। आपका इन दोनों का आंसर भी आपको रीड करके मिल जाएंगे। देखिए रीड करिए थोड़ा, कहां तक हमारा रीड हुआ था। देखिए शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहां वह पूर्ण शांति और सुख रहा, ठीक है, पूर्ण शांति और सुख रहा हो और उस वक्त रचनात्मक कार्य के लिए जाते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होगा? वही शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नितान शब्द का उपयोग पर्याय, आगे आपको रेडी करने की जरूरत भी। नितान शब्द का पर्याय बच्चे सुना है तो भली भांति, बिल्कुल, विधिवत या फिर निम्न। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर आपका नितान का, नितान का अर्थ होगा बिल्कुल। नितान का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्लियर है। यहाँ आपके हिंदी का पोर्शन कंप्लीट होता है 37 का, ठीक है, 37 पोर्शन क्लियर। अब आपका जीएस का पोर्शन देखते हैं। जीएस में आपका क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू होता है। तो आप लोग कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन यानी कि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? किसने? इसरो ने। 2033 तक, 35 तक, 29 तक या 32 तक? कहां पर? अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन। देखिए इसरो ने जो है
2035 तक रखा टारगेट, 2035 तक जो अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। और 2040 तक, कब 2040 तक जो है चंद्रमा पर, कहां पर, चंद्रमा पर प्रथम भारतीय व्यक्ति भेजने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, प्रथम भारतीय व्यक्ति भेजने का लक्ष्य रखा है। ध्यान रखिएगा, कब 2040 को लक्ष्य रखा है कि चंद्रमा पर भारतीय व्यक्ति भेजेंगे, और 2035 में जो अंतरिक्ष में स्टेशन बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति, क्या होगा यहाँ पर, मिशन, ठीक है, मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया, वाराणसी, कानपुर, गोंडा या झांसी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या होगा, 39 का। देखिए मिशन शक्ति कैफे जो है ये आपके गोंडा में, ठीक है, गोंडा जिले में खोला गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2023 का शुभांकर क्या था, जूही हाथिनी, रवि हिरन, नीतू शेरनी या फिर वीर बैल। देखिए 2023 में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इसका शुभंकर जो है जूही हाथिनी, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रयान 3 लैंडर, देखिए चंद्रयान 3 जो लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के सतह पर उतरा था, उसका नाम क्या पूछा, शिव शक्ति, मुख्य बिंदु, शक्ति केंद्र या तिरंगा बिंदु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर लैंड हुए थे, तो इसका आंसर होगा आपका शिव शक्ति। ठीक है, उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया, शिव शक्ति। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर 42 क्या है, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र या फिर भगवान शिव जी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर क्या होगा, कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आपका आंसर होगा भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, रामप्पा मंदिर को जो है रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रामलिंगेश्वर मंदिर, रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ है, तेलंगाना में, कहाँ है, तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ, डबल मेडलिस्ट, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, कर्णव महेश्वरी या फिर पीवी सिंधु। ठीक है, महिलाओं में पूछा, देखिए पुरुषों में पूछते तो सुशील कुमार आते हैं, पुरुषों में सुशील कुमार। तो 2008 में बीजिंग में कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, रेसलिंग में। उसके बाद आपके 2012 में जो है 2012 में रजत पदक जीते थे सुशील कुमार। कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। 2012 में कहाँ हुआ था, लंदन में ओलंपिक हुआ था। और आपसे महिलाओं के लिए पूछा, महिलाओं के लिए इसमें होगा पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन्होंने जो है 2016 में जो रियो में हुआ था, रियो में रजत पदक जीते थे, रजत। और उसके बाद 2020 में कहा हुआ था, 2020 में आपका हुआ था, ये टोक्यो में हुआ था ना, टोक्यो में हुआ था। 2020 में कांस्य पदक जीते। तो डबल मेडलिस्ट महिलाओं में पीवी सिंधु, और पुरुषों में पूछेंगे तो सुशील कुमार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ढाका शहर नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे, बराक, सुरमा, बूढ़ी गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसमें ढाका शहर जो है बूढ़ी गंगा नदी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 45। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, पाणिनि, सुश्रुत, आर्यभट्ट या चंद्र। देखिए भारत का प्रथम जो आपके सैटेलाइट क्या है, आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46। निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत मैचिंग। ठीक है, पहला आपके है सिलंबम तमिलनाडु, पहला आपके गलत देख रखा है, सिलंबम तमिलनाडु नहीं होगा। सिलंबम जो आपके कहाँ पर, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का होगा ये। ठीक है, पश्चिम बंगाल युद्ध कला है। ठीक है, और लाठी कर्नाटक के, कलरीपयट्टू ये केरल के, और गतका पंजाब के। ठीक है, पंजाब का युद्ध कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47 में। इथियोपिया की राजधानी, राजधानी संबंधी आपका क्वेश्चन बनना है। ठीक है, राजधानी पूछा, इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, बिल्कुल होगा, यही वाला आपका आंसर होगा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। अंकारा कहाँ का राजधानी, अंकारा देखिए, अंकारा पे तुर्की का राजधानी। ठीक है, तुर्की का, ठीक है, तुर्क का राजधानी। ठीक है, अनोम पे कहाँ, कंबोडिया की है, कंबोडिया। ठीक है, कोलालमपुर ये आपके पता होगा, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया कहाँ के, मलेशिया के। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, श्रावण, कार्तिक, शरद या आषाढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर क्या होगा। देखिए आषाढ़ महीने में तो क्या, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा। कार्तिक महीने आपका दिवाली होती है, दिवाली। और दिवाली के साथ भाई धनतेरस और करवा चौथ हो गया, छठ पूजा हो जाएंगे, छठ पूजा। ठीक है, और छठ पूजा, फिर लक्ष्मी पूजा। कार्तिक महीने में बहुत सारी पूजा होती है।
ठीक है। इसके बाद आपका जो है रक्षाबंधन की बात करते हैं, रक्षाबंधन के श्रावण महीने में होता है। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, पहला, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। श्रावण महीने में अन्य त्योहार के नाम से एक होता है आपके नागपंचमी, नागपंचमी त्योहार मनाया जाता है, और इसके साथ साथ आपके हरियाली तीज, हरियाली तीज का त्योहार, ठीक है, तीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 49 में। देखिए 49 में इसमें भी आपको मैच करना, मैचिंग वाले देखिए सूची वन को सूची सेकंड सबको मैचिंग करना है। तो इसमें एक तरफ लोकगीत देखे रखा है, दूसरा गायन का अवसर है। ठीक है। चैती जो है संस्कार गीत या फिर ब्रज का लोकगीत या फिर विवाह एवं मौसमी गीत या फिर मौसमी गीत। देखिए चैती जो है, चैती जो है एक मौसमी गीत है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें 4 नंबर। ठीक है। कजरी, कजरी देखो विवाह या मौसमी गीत होता है, कजरी विवाह या मौसमी, ये आपका तीसरा हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा सी नंबर आपका है रसिया, रसिया देखिए रसिया जो आपके ब्रज कला का लोकगीत है, ये आपके दूसरा हो जाएगा। ठीक, बाकी सोर आपके संस्कार गीत हो गया, ये आपके पहला। तो 4-3-2 ये आंसर हो रहा है, 4-3-2 ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता टीला देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सोन, केन, बेतवा या फिर यमुना। माता टीला देखिए, माता टीला जो है बांध उत्तर प्रदेश के कहां पर है? ललितपुर, कहां पर है? ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर, ठीक है, कौन सा नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल या प्लेटिनम अवस्थित कहां पर है? जवाहर तारा मंडल लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर गोरखपुर। इसमें आपका आंसर होगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में जवाहर मंडल। इसकी अगर निर्माण की बात करते हैं, निर्माण आपका 1979 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में? कोयला आधारित, ठीक है, देखिए परमाणु आधारित भी आपका आता है, परमाणु आधारित आप ध्यान रखिएगा कहां पर है? नरोरा में, ठीक है, नरोरा परमाणु आधारित बिजली संयंत्र है, नरोरा बुलंदशहर, नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर, बुलंदशहर जनपद में। आपसे पूछा है कोयला आधारित, ठीक है, डार्लीपाली, अहमदाबाद, सिंगरौली या फिर कोटा। ठीक है, ये तो अहमदाबाद गुजरात से समझ सकते हो। डार्लीपाली की बात करते हैं, देखिए डार्लीपाली कहाँ पर है? ये जो आपके डार्लीपाली है ओडिशा का, कहाँ का है? ओडिशा का, कहाँ का है? ओडिशा का। हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा? सिंगरौली का है, सिंगरौली, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सिंगरौली। उसके बाद आपका ये कोटा, कोटा आप समझते हो राजस्थान के, राजस्थान के, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा प्रतिनिधि सर्वाधिक है? ये भी हमारा उत्तर प्रदेश संबंधित है ना। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किसके? उत्तर प्रदेश राज्य का है, उत्तर प्रदेश राज्य का है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31, ध्यान रखिएगा, नंबर ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोर, सारस, तोता या फिर सारस है ना, क्रेन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो करेक्ट आंसर। अच्छा राष्ट्रीय वृक्ष पूछा, राजकीय वृक्ष आपका कौन सा है? वृक्ष आपका कौन सा है? अशोक है, वृक्ष आपका कौन सा है? अशोक है ना। उसके बाद आपका राजकीय अगर पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प, राजकीय पुष्प की बात करो तो आपका पलाश, ठीक है। पशु की बात करते हैं तो पशु आपका कौन सा है? पशु आपका बारहसिंगा, कौन सा है? बारहसिंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित किया? पंचवर्षीय योजना कौन सा? जो कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित किया, तीसरी, पांचवी, सातवीं या फिर नवीं। देखिए कृषि ने जो ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित किया, आपके ये कौन सी होगा? ये आपका है तीसरी होगा, तीसरी, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला, जो आपके 1961 से 65 में चला। 1961 में जो है कृषि उत्पादन की वृद्धि में -1% चला था, ठीक है, माइनस में चला, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया? नवंबर 2012 में, सितंबर 2014 में, सितंबर 2015 में या सितंबर 2016 में? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक की शुरुआत जो सितंबर 2014 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 57, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश संबंधित क्वेश्चन है भाई। भारत का कौन सा राज्य? हमारा उत्तर प्रदेश राज्य जो अधिकतम सीमाओं से, अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलता है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए पहले तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर आपके हिमाचल, हिमाचल, हरियाणा, फिर हरियाणा के बाद आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करती है। मध्य प्रदेश के बाद आपका इधर आपके पहुंचते बिहार, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य और एक केंद्र शासित कौन सा है? दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित है ना, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 8 और एक टोटल अगर पूछेंगे आपसे तो टोटल आपका 9 होगा, टोटल आपका 9। आपका आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला, पूर्वी तट, दक्षिणी तट, उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी पश्चिमी तट। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आपका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखते हैं। 59 आपका क्या है? निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है?
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी है माउंट एटना, मौना लोआ, स्ट्रोम्बोली या विसुवियस। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, स्ट्रोम्बोली की एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि आपका ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 में, निम्नलिखित में से कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा है? ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या ज्वारीय। देखिए आपके सौर ऊर्जा रिन्यूएबल है, दोबारा यूज कर सकते हैं, नवीनीकरणीय। पवन ऊर्जा ये भी आपके नवीनीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा ये भी ज्वार भाटा, ये भी आपके किसमें? आपका नवीनीकरणीय। अनवीनीकरणीय पेट्रोल, पेट्रोल भाई एक बार खत्म, पेट्रोलियम जिसमें डीजल पेट्रोल जो भी, ये आपके एक बार फिनिश होने पर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये अनवीकरणीय है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61, मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया? पुराणों में, अशोक के शिलालेखों में, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में या मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। देखिए भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन जो है मेगास्थनीज के पुस्तक जो है इंडिका में मिलता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज, या फिर ऐसा क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो आपका आंसर होगा इंडिका। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, कौटिल्य की पुस्तक है, अर्थ कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है, इनका और एक नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62 में, शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? शिवाजी का जन्म, देखिए शिवाजी का जन्म जो है, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, 1627। ठीक है, ये ऑप्शन देखे रखा है। और जो है इन्हें राज्यभिषेक 1674 में किया, उसी टाइम इनको छत्रपति की उपाधि दी गई, छत्रपति की उपाधि। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट हुआ इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये काफी आता है, देखिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र, अमर्त्य कुमार सेन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? 63 का आंसर कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 का आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक का लेखक दादा भाई। ठीक है, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति या मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं अब्दुल कलाम आजाद जी के जितने पुस्तक है वो भी लर्न कर लीजिएगा, उनका भी आता है विंग्स ऑफ फायर वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। सही सुमेलित कौन सा आपसे पूछा है? सही सुमेलित। देखिए पहला आपका देखे रखा है रॉयल टैक्ट। रॉयल टैक्ट जो है 1920 देखे रखा है। देखिए रॉयल टैक्ट 1920 नहीं होगा, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है काकोरी कांड। काकोरी कांड जो आपके 1925 में हुआ था, यहाँ पे 21 देखे रखा है, ये 1925 होगा। ठीक है, राजगुरु को फांसी, ये बिल्कुल सही है, राजगुरु। फिर आपके भगत सिंह और इनके साथ और कौन थे? 3 लोगों को फांसी दी गई, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। सुखदेव, ठीक है, सुखदेव। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका लाहौर अधिवेशन 1940 देख रहेगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। चलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब दी गए थे? वर्ष 1931 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन व बेबेल दोनों से वार्ताएं की थी? क्रिप्स मिशन आपके 1942 में आया था ना, 1942 में। और बेबेल बेबेल जो है 1945 की बात करते हैं। तो ये दोनों से अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कितने वार्ताएं की? देखो उस समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, अबुल कलाम आजाद जी थे, अबुल कलाम आजाद जी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला आपका आंसर होगा। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, बिल्कुल नहीं। देखिए अनुच्छेद 17 वाला कई बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता की अंत था। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 78 आपका संसद का गठन। 78 जो देखे रखा आपका संसद का गठन, ये भी आपका गलत देखे रखा है। 112 देखे रहा संसद सदस्यों का वेतन, ये भी गलत देखे रहा है। 352 देखिए 352 जो आपातकालीन है, आपात स्थिति की घोषणा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी? ठीक है, भारतीय गणतंत्र की लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके जो है एक क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में जो है समाजवादी, समाजवादी, फिर आपके धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, फिर आपका अखंडता, अखंडता, ठीक, अखंडता। ठीक है, ये जोड़ा गया, ये शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? आपकी 1976 में। ठीक, 1976 में। काफी आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन
68 में पहुंचते हैं। 68 क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल वर्णित है? आपातकाल देखिए, अभी हमने एक देखा 352 था, 352 था नहीं आपातकाल, 352 किससे संबंधित है? 352 देखिए, 352 राष्ट्रीय आपातकाल था ना, राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। और इसके बाद आपका एक आया 356, 356 देखिए, 356 राष्ट्रपति शासन से गए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। इसके बाद आपका है 360, 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कौन सा? वित्तीय आपातकाल। तो आपका जो आपात अनुबंध जो भारतीय संविधान में कितने हैं? आपका है 3, ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा, 3 अनुबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है आपसे पूछा। देखिए ये जो है 91, ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये आपके 2003 में हुआ था, 2003 में, ठीक है। किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15%, विधानसभा के, ठीक है, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है, 15%। और क्वांटिटी में बताया तो आपका 12, ठीक है, 12 अधिकतम 12 हो सकते हैं, ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका 70 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है? भारत के राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित अनुच्छेद 53 में या फिर 55 में या फिर 57 में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का। देखिए पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन आपकी अनुच्छेद 57 में है, ठीक है, 57, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? अलैंगिक रूप नहीं है आपसे पूछा, यानी कि लैंगिक रूप है, अलैंगिक नहीं है, इनके लैंगिक रूप है। देखिए कायिक प्रवर्धन ये आपके अलैंगिक है, मुकुलन ये भी आपके अलैंगिक है, बीजाणु निर्माण ये भी आपके अलैंगिक, परागकण जो है ये आपके लैंगिक है, ठीक है, लैंगिक है, ठीक है। परागकण में क्या होता है? नर युग्मक जो है पुष्प के वर्तिकर पर पहुंचाती है और फिर आपके जो है फिर निषेचन, यानी कि निषेचन क्रिया से जायगोट बनता है, जायगोट यानी कि युग्मनज है ना, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, जायगोट बनता है। और इसे जो है ये कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रजनन क्रिया के लैंगिक विधि कहा जाता है, ठीक है, लैंगिक विधि, परागकण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 पूछते हैं, स्वच्छ आकाश के नीला रंग किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का विक्षेपण से, परावर्तन से, प्रकीर्णन से या अपवर्तन से? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग 10th क्लास में बहुत पढ़े होंगे इसका आंसर। देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन इसमें आपका सी जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, क्लिनिकल थर्मामीटर डैश से तापमान बढ़ता है। क्लिनिकल थर्मामीटर 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? ठीक है, हमारी आंख और त्वचा के लिए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या होगा? विटामिन आपका कौन सा होगा? विटामिन ए ना, विटामिन ए आंखों के लिए भाई, विटामिन ए होगा ना। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछते तो रेटिनल होता है, क्या? रेटिनल, ध्यान रखिएगा, रेटिनल होता है, ठीक है। और विटामिन ए जो है त्वचा और आंखों के लिए, ठीक है, त्वचा और आंखों के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है? रतुंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, रतुंधी। विटामिन सी के स्कर्वी, ध्यान रखिएगा, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी का बेरी बेरी बीमारी होती है, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। और विटामिन डी हमारा रिकेटस, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 75% कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, ठीक है, 75। तो आप अपना स्कोर शेयर करिए जरा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो वीडियो और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कराना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।